गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पॉइंट। प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बात कर लेते हैं। जैसे कुछ लोगों का कहना है कि मैं इस पे ऐसे मतलब लिख के क्यों नहीं बताता। तो देखिए, जो हमारी ऑडियंस है, एक तरह से देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं मेच्योर ऑडियंस है और उसको फैक्ट से मतलब है। ठीक है, लिखने में टाइम जाता है, वीडियो लंबी होगी और कहीं न कहीं आपका इसमें समय जाएगा, ठीक है? तो अगर आप मेरी बातों को सुनते हैं, तो आपको इससे थोड़ी बहुत हेल्प होगी। तो मैं लिखने में मेरा भी तो समय जाएगा, मतलब उसमें अगर वीडियो लंबी जा रही है, तो मुझे भी बनाने में टाइम जाएगा और उसके बाद आपको भी वो थोड़ा बोरिंग लगेगा एक समय के बाद, ठीक है? इसलिए मैं लिखता नहीं हूँ। मैं जितना हो सकता है फैक्ट्स को बताने का प्रयास करता हूँ, जहाँ तक मुझे समझ है, ठीक है? तो आज का हम लोगों का जो पहला प्रश्न है कि आर्य समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई 1875 में बंबई में। बाद में 1877 में इसका मुख्यालय जो है अस्थायी रूप से कहाँ बना? लाहौर में बना। और जब हम लोग बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की, तो ये गुजरात के मोरवी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था और इनका बचपन का नाम मूल शंकर था। और इनके जो प्रारंभिक गुरु गुरु थे जिससे इन्होंने शिक्षा ली, वो दंडिन स्वामी थे, ठीक है? बाद में 1860 में इन्होंने विरजानंद से वेदों की दीक्षा ली, ठीक है? और विरजानंद ने ही इनसे गुरु दक्षिणा में जो हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में जो बुराइयां फैल गई हैं उसको खत्म करने का इनसे एक वचन लिया, ठीक है? तो आप लोग देखेंगे कि आगे चल के स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1863 में आगरा में पाखंड खंडिनी पताका फहराई जाती है, ठीक है? उसके बाद 1874 में ये हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश नामक एक रचना करते हैं, ठीक है? और 1882-83 में एक गौरक्षणी सभा की स्थापना करते हैं। इनके कई सारे कोटेशन हैं, जैसे वैलेंटाइन सिरोल जिन्होंने इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक लिखी, उसमें उन्होंने कहा है कि जो दयानंद सरस्वती थे, वो भारतीय अशांति के जनक थे, ठीक है? और स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि बुरे से बुरा देसी राज जो है, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से क्या है? अच्छा है, ठीक है? तो ये सारे कोटेशन जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कहे गए हैं। अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि निम्नलिखित में से किसने दी? तो राजा की उपाधि इनको अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी, जिसका जो शासन काल है 1806 से लेकर 1836 तक है। तो उसने अपनी पेंशन के बारे में बात करने के लिए राजा राममोहन राय को इंग्लैंड भेजा था और इनको राजा की उपाधि दी थी। और जिसके दरबार में अकबर द्वितीय ने उनको भेजा था, उस समय ब्रिटेन में जो सम्राट थे वो विलियम चतुर्थ थे, जिनका शासन काल है 1830 से लेकर 37 तक। तो आप देखेंगे कि राजा राममोहन राय इंग्लैंड तो जाते हैं, लेकिन वहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती है 1833 में। इनकी इंग्लैंड के ब्रिस्टल में क्या है? कब्र बनी हुई है, ठीक है? और बहुत लोग कहते हैं कि इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था इसलिए इनको दफनाया गया, तो ऐसा नहीं है। उस समय तक इंग्लैंड में ऐसा कोई रूल नहीं था कि किसी भी व्यक्ति के का जो शव है उसको जलाया जाए, उसकी अस्थियों को जलाया जाए, ठीक है? तो इसलिए उनको मजबूरन वहां पे क्या करना पड़ा था? दफनाना पड़ा था। तो करेक्ट ऑप्शन होगा जो इसका अकबर द्वितीय होगा, ठीक है? अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने भारत में आधुनिक युग का सूत्रपात किया था, यह कथन किसका है? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, सॉरी, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा यह बात कही गई है, ठीक है? राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो मैंने अभी आपको बताया कि ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी जो कब्र है उस पर विग्रहराज चतुर्थ जो कि चौहान शासक थे, उनका एक नाटक है हरकेली, उसकी पंक्तियां खुदी हुई है और इनकी जो जीवनी है वो लिखी है मेरी कारपेंटर ने, ठीक है? अगला प्रश्न है, ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की समाधि पर किस नाटक की पंक्तियां अंकित है? तो हरिकेली नाटक की पंक्तियां अंकित है, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है? अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के अनुसार हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप है? तो राजा राम मोहन राय के अनुसार हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप किसमें है? उपनिषदों में है, ठीक है? और दयानंद सरस्वती का क्या मानना है कि किसमें है? वेदों में है। उन्होंने, दयानंद सरस्वती ने वेदों को क्या कहा? दुष्ट आत्माएं कहा है, ठीक है? तो करेक्ट ऑप्शन है उपनिषद।
अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड प्रवास के दौरान ब्रह्म समाज का संचालन किसने किया था? तो पंडित रामचंद्र विद्यावागीश ने इसका संचालन किया, और जो उनकी मृत्यु के बाद फिर से ब्रह्म समाज को संगठित करने का जो कार्य किया, वो देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया। ठीक है। और ब्रह्म समाज के सबसे प्रसिद्ध जो नेता थे या प्रचारक थे, वो केशव चंद्र सेन थे। ठीक है। तो अगला प्रश्न है, देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा प्रकाशित पत्रिका ब्रह्म समाज का मुख्य पत्र थी। तो मतलब कि देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा वो कौन सी पत्रिका थी जो ब्रह्म समाज का प्रतिनिधित्व करती थी? तो तत्वबोधिनी पत्रिका थी। ठीक है। इसके अलावा जो इंडियन मिरर है, वो 1861 में केशव चंद्र सेन के द्वारा प्रकाशित है, जो प्रथम भारतीय दैनिक समाचार पत्र है जो डेली पब्लिश होता है। इसके अलावा जो हिंदू उत्तराधिकार नियम है, ये आपके राजा राम मोहन राय की क्या है? एक रचना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, इंडियन रिफॉर्म संगठन का संबंध किससे है? तो स्त्री शिक्षा से इनका संबंध था। ठीक है। इसका गठन 1870 में केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो एमजी रानाडे को माना जाता है, और आत्माराम पांडुरंग भी उनके सहयोगी थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1874 ईस्वी में मराठी मासिक पत्रिका निबंधमाला किसने शुरू की? तो विष्णु शास्त्री चिपळूणकर के द्वारा जो है मराठी मासिक पत्रिका निबंधमाला शुरू की गई थी। इसके अलावा जो आपको ऑप्शन में पंडित रमाबाई दिख रही हैं, इनके द्वारा 1887 में द हाई कास्ट हिंदू वुमेन नामक एक पुस्तक लिखी गई। 1889 में इन्होंने शारदा सदन की स्थापना की, और इन्होंने आर्य महिला समाज की भी स्थापना की थी। ठीक है। आरजी भंडारकर एक भारतीय इतिहासकार हैं, और 1916 में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय जो बंबई में स्थापित हुआ डीडी कर्वे के द्वारा, उसके प्रथम कुलाधिपति हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्रह्म विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किसके प्रयासों का परिणाम था? तो ये जो केशव चंद्र सेन है, उनके प्रयासों का परिणाम था। ठीक है। अब केशव चंद्र सेन के बारे में अभी देख लेते हैं, क्या पता आगे क्वेश्चन आए कि ना आए। तो जब ब्रह्म समाज बना, तो 1866 में उसमें विभाजन हुआ। तो एक आदि ब्रह्म समाज बन गया, जिसके देवेंद्र नाथ टैगोर थे, और एक भारतीय ब्रह्म समाज था जिसके केशव चंद्र सेन थे। लेकिन इसके बाद आप लोग देखेंगे कि 1872 में एक ब्रह्मो मैरिज एक्ट आता है। ठीक है। जिसको नेटिव मैरिज एक्ट भी कहते हैं, जिसमें लड़कियों की आयु शादी की न्यूनतम उम्र जो है 14 वर्ष निर्धारित की जाती है, लेकिन ये अपनी बच्ची की शादी 14 वर्ष से कम आयु में कर देते हैं, जिसकी वजह से 1878 में एक और विभाजन होता है। तो भारतीय ब्रह्म समाज से ही कुछ लोग निकल के साधारण ब्रह्म समाज बनाते हैं 1878 में, जिसमें से प्रमुख रहते हैं आनंद मोहन बोस, जो इसके संस्थापक रहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सन 1875 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करके भारत के लिए प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किसने की? तो प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग जो है पूना सार्वजनिक सभा ने की, जिसकी स्थापना जो है 1870 में हुई थी। बाकी जो आपको ऑप्शन में डक्कन एजुकेशन सोसाइटी दिख रही है, इसकी स्थापना 1884 में रानाडे के सहयोग से जीजी आगरकर ने की थी। इसके दो सदस्य थे, तिलक और गोखले। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1884 ईस्वी में डक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो मैंने अभी आपको बताया, गोपाल गणेश आगरकर ने की, रानाडे के सहयोग से की, और तिलक और गोखले इसके क्या थे? सदस्य थे। बाद में इसी को किस नाम से जाना गया? फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से जाना गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1863 ईस्वी में झूठे धर्म का खंडन करने के लिए आगरा में पाखंड खंडनी पताका लहराई थी। तो किसने लहराई थी भाई? तो दयानंद सरस्वती ने लहराई थी 1863 में। इसके अलावा जो आपको विवियन देरेजियो दिख रहे हैं, ये यंग बंगाल मूवमेंट के जनक हैं। इनको भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। ठीक है। बंगाल में आधुनिकता का अग्रदूत माना जाता है। ठीक है। ये हिंदू कॉलेज में क्या थे? प्रोफेसर थे। अगला प्रश्न है, बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है, किसने कहा था? तो ये बात कही थी दयानंद सरस्वती ने। मैंने अभी आपको पीछे वाले पार्ट में इसको एक्सप्लेन किया है। अगला प्रश्न है, मैं समाजवादी हूँ पुस्तक किसने लिखी? तो स्वामी विवेकानंद ने लिखी, जिन्होंने वेलूर में रामकृष्ण मिशन नामक एक मठ की भी स्थापना की थी। ठीक है। और ये जो रामकृष्ण परमहंस के क्या थे? शिष्य थे। और परमहंस के द्वारा स्वामी विवेकानंद को विदिशा नंद की जो है
एक नाम दिया गया था, ठीक है? जैसे वैसे इनका नाम तो नरेंद्र नाथ दत्त था, लेकिन इनको जो अ, रामकृष्ण थे उनके द्वारा वी दिशानंद नामक एक नाम दिया गया था। हालाँकि बाद में जब ये जाते हैं शिकागो में प्रथम धार्मिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए, तो वहाँ पे खेतड़ी महाराज के सुझाव पर, अजीत सिंह के सुझाव पर ये अपना नाम क्या कर लेते हैं? विवेकानंद कर लेते हैं नरेंद्र नाथ से, ठीक है? तो इनके द्वारा मैं समाजवादी हूँ, राजयोग, कर्मयोग और ज्ञान योग नामक पुस्तकें लिखी गई। उद्बोधन और प्रबुद्ध भारत नामक पत्र निकाले गए। इसके अलावा इन्होंने न्यू हिंदुइज्म नामक पुस्तक भी लिखी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है? स्वामी विवेकानंद है। इसके अलावा जो आपको ऑप्शन में रामकृष्ण परमहंस दिख रहे हैं, ये कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे, जो कि दयानंद सरस्वती के क्या थे? गुरु थे। अगला प्रश्न है, अमेरिका में स्वामी विवेकानंद को कहा गया, तो इनको तूफानी हिंदू कहा गया, ठीक है? हालांकि इनको भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है, लेकिन इनको तूफानी हिंदू के नाम से वहां पे, सॉरी, भारत का मार्टिन लूथर जो है दयानंद सरस्वती को कहा जाता है, तो इनको तूफानी हिंदू कहा गया, ठीक है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुराणों को दुष्ट आत्माएं किसने कहा है? तो दयानंद सरस्वती ने कहा। उन्होंने कहा जो कुछ भी है सब कुछ वेद में है। ये जो पुराण है कहीं ना कहीं इनसे विसंगतियां सनातन धर्म में आ जाती है, ठीक है? स्वामी श्रद्धानंद, जिनको मुंशीराम के नाम से भी जाना जाता है, तो ये देखेंगे आप तो दयानंद सरस्वती के ही अनुयायी थे, जो आगे चल के खान पान को लेके जब आर्य समाज दो भागों में बंटता है 1892-93 में, तो 1902 में इनके द्वारा गुरुकुल कांगड़ी बनाया जाता है। और जो एक 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 वर्ग रहता है जो पाश्चात्य शिक्षा संस्कृति से प्रभावित रहता है, जिसके प्रमुख रहते हैं लाला लाजपत राय और हंसराज, तो उनके द्वारा दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज बनाया जाता है। और स्वामी श्रद्धानंद, जिनको मुंशीराम के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इनके द्वारा क्या बनाया जाता है? गुरुकुल कांगड़ी 1902 में हरिद्वार में स्थापित किया जाता है, ठीक है? इसके अलावा जो आपको ऑप्शन में एनी बेसेंट दिख रही है, होम रूल लीग आंदोलन के लिए जानी जाती है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी 1917 में। इसके अलावा इन्होंने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक पत्रों का संकलन किया, ठीक है? तो इसका ऑप्शन है दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत कथन को पृथक कीजिए। तो राधा स्वामी संप्रदाय आगरा में शिवदयाल के द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है? प्रार्थना समाज महाराष्ट्र में, करेक्ट है, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। थियोसोफिकल सोसाइटी पंजाब में, ठीक है, ये गलत है। देव समाज लाहौर में सही, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। थियोसोफिकल सोसाइटी पंजाब में नहीं थी, इसका मुख्यालय अड्यार में हुआ करता था, ठीक है? अगला प्रश्न है, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का क्या नाम था? तो ये क्वेश्चन DSSB PGT में पूछा हुआ है। अगर ऐसे कहीं नहीं पूछा रहता तो मुझे भी ये उतना प्रासंगिक नहीं लगता, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो शारदा मणि है। अगला प्रश्न है, असत्य कथन का चयन कीजिए। तो दयानंद सरस्वती ने विधवा पुनर्विवाह व अंतरजातीय विवाह का विरोध किया, ये असत्य है। उन्होंने इसका समर्थन किया था। बाकी जो आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं सारे क्या है? सत्य है। उन्होंने लड़कियों के लिए 16 वर्ष, लड़कों के लिए 25 वर्ष शादी की उम्र निर्धारित करी। प्रारंभ में 3 सिद्धांत दिए, 1877 में 10 सिद्धांत दिए। शूद्र तथा स्त्री को वेद पढ़ने तथा यज्ञोपवीत धारण करने के लिए आंदोलन चलाया, ठीक है? तो ये सारे सत्य हैं, केवल यही वाला असत्य है, ठीक है? अगला प्रश्न है, 1902 ईस्वी में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? तो मैंने वही आपको बताया, लाला मुंशीराम और लेखाराम। मुंशीराम को ही श्रद्धानंद कहते हैं, ठीक है? सॉरी, मैंने जो अभी अभी बताया, मुंशीराम को श्रद्धानंद नहीं कहते, ठीक है? ठीक है, मुंशीराम को ही श्रद्धानंद के नाम से जाना जाता है, ठीक है? तो लाला मुंशीराम और लेखाराम के द्वारा इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और ये जो है मूलतः पूरी तरह से दयानंद सरस्वती के विचारों को ही लेके चले, लेकिन इनके जो दूसरे अनुयायी थे, जिन्होंने DAV की स्थापना करी, उन्होंने पाश्चात्य कल्चर को भी क्या किया? एक्सेप्ट किया। शिक्षा को क्या किया? एक्सेप्ट किया, ठीक है? अगला प्रश्न है, 1922 ईस्वी में जाति पाति तोड़क मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भाई परमानंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई, ठीक है? मंचाराम के द्वारा मानव धर्म सभा की स्थापना की गई थी 1844 में, ठीक है? अगला प्रश्न है, किसकी सलाह पर दयानंद सरस्वती ने अपने विचारों का प्रसार हिंदी भाषा में शुरू किया था? तो केशव चंद्र सेन के सुझावों पर इन्होंने हिंदी भाषा को अपनाया, ठीक है? इसके अलावा जो स्वामी विरजानंद है, इनके गुरु थे।
स्वामी विवेकानंद, ये भी एक सुधारक रहे, एक अच्छे विचारक रहे 19वीं शताब्दी में, ठीक है। अगला प्रश्न है, तीर्थ यात्रा व्यर्थ और अंधविश्वास दर्शाती है, किसने कहा? दयानंद सरस्वती ने कहा, ठीक है। अगला प्रश्न है, आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा है? तो मैंने आपको पीछे एक्सप्लेनेशन में बताया कि वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा गया है, उसमें भी दयानंद सरस्वती पे फोकस किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गायों की रक्षा हेतु गौरक्षणी सभा की स्थापना किसने की? आर्य समाज ने की 1882 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला महिला संगठन निम्नलिखित में से कौन सा था? तो राष्ट्रीय स्त्री संघ, नारी कर्म मंदिर, देश सेविका संघ और भारत स्त्री महामंडल। तो 1910 में सरला देवी चौधरानी के द्वारा भारत स्त्री महामंडल को बनाया गया, जो पहला महिला संगठन था। बाकी जो ऑप्शन में एक आपको राष्ट्रीय स्त्री संघ दिख रहा है, सरोजिनी नायडू के द्वारा 1921 में गांधी जी के सुझाव पर स्थापित किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, विधवा महिलाओं की शिक्षा के लिए शारदा सदन की स्थापना किसने की थी? तो विधवा महिलाओं की शिक्षा के लिए शारदा सदन की स्थापना किसने की थी? तो रामाबाई रनाडे ऑप्शन में है, तो यहाँ पे यही करेक्ट होगा। वैसे मैंने तो पंडिता रमाबाई पढ़ा हुआ है, ठीक है, एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो शारदा सदन की स्थापना पंडिता रमाबाई के द्वारा की गई है, ना कि रामाबाई रनाडे के द्वारा की गई है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, डेरेजियो के द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका एंग्लो इंडियन का मुख्य पत्र थी? तो ईस्ट इंडिया नामक जो पत्रिका थी, एंग्लो इंडियन का मुख्य पत्र थी। इसके अलावा बंगाल एक्सपेक्टेटर और हेस्पेरस और इंडिया गजट, ये सब भी डेरेजियो की ही पत्रिका है, लेकिन मुख्य पत्र जो थी वो ईस्ट इंडिया थी, ठीक है। अगला है, स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसके द्वारा कहा गया? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखित नहीं है? तो इन्होंने धर्म योग नामक कोई पुस्तक नहीं लिखी, बाकी तीनों पुस्तकें इनकी है, ठीक है। हम लोग थोड़ा इसको जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस इजी है, किसी किसी का एक्सप्लेनेशन से हमको जानकारी मिल रही है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, किसके सुझाव पर नरेंद्र नाथ दत्त ने अपने नाम पर स्वामी विवेकानंद रखा था? मतलब इन्होंने अपना नाम बदल के स्वामी विवेकानंद रख लिया था। तो खेतड़ी महाराज अजित सिंह के सुझाव पर इन्होंने ऐसा किया था। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन के प्रमुख सिद्धांतों में शामिल नहीं है? मूर्ति पूजा का विरोध, मनुष्य का उच्चतम आध्यात्मिक विकास करना, विज्ञान व तकनीकी विकास को स्वीकृति, शुद्ध वैदिक सिद्धांतों में विश्वास। तो मूर्ति पूजा का विरोध करना इनके सिद्धांतों में शामिल नहीं है, क्योंकि ये मूर्ति पूजा के समर्थक थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए, किसने कहा? तो ये बात कही है आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके व्यक्तिगत लेख का नाम सतपत्र है? तो गोपाल हरि देशमुख के व्यक्तिगत लेख का नाम क्या है? सतपत्र है। और इन्होंने इंदु प्रकाश, ज्ञान प्रकाश नामक पत्रिकाएं प्रकाशित की। इनको लोक हितवादी कहते हैं क्योंकि इन्होंने एक लोक हितवाद नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया। और आप देखेंगे कि 1877 में जब दिल्ली दरबार लगता है, तो उसमें हाथ से बने सूती वस्त्रों को पहन के गए थे, स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, उसके प्रचार प्रसार के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन है गोपाल हरि देशमुख। अगला प्रश्न है, देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में शिवनारायण अग्निहोत्री ने की थी। देव समाज ने महिला उत्थान हेतु कार्य किया। ये दो कथन है, तो ये दोनों के दोनों कथन क्या है? सही, ठीक है। और ये जो देव समाज है, इसकी स्थापना लाहौर में की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोखले ने सुधारक नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया। 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी, कांग्रेस अधिवेशन की, ठीक है। अगला प्रश्न है, परमहंस मंडली की प्रमुख पत्रिका है? तो परमहंस मंडली की प्रमुख पत्रिका है ज्ञान प्रकाश, ठीक है। दादोबा पांडुरंग तारखंडकर द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम था? तो परमहंस मंडली के संस्थापक कौन थे? दादोबा पांडुरंग तारखंडकर। और इनकी जो लिखित पुस्तक है वो धर्म विवेचन है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कथन है दो,
परमहंस मंडली का मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा के बंधन को तोड़ना था। यह विश्व बंधुत्व एकेश्वरवाद की विचारधारा मानते थे। तो आप देखेंगे कि ये दोनों के दोनों कथन जो है परमहंस मंडली के बारे में सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का प्रार्थना समाज निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? ठीक है। तो राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन को, जिसकी स्थापना 1878 में की गई थी, इसको दक्षिण भारत का प्रार्थना समाज कहा जाता है, जिसने महिला शिक्षा, महिलाओं की स्थिति के सुधार के लिए कार्य किए थे। ठीक है। बाकी जो राधा स्वामी संप्रदाय है, ये आपके आगरा में है, शिवदयाल के द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है। ये जो राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन है, वीर सालिंगम पातलू के द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, आप लोग ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मुंबई में सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो श्री राम वाजपेयी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। बाकी आपके एस बंगाली एज ऑफ कंसेंट बिल से जुड़े हुए हैं, जो 1891 में आता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु के बाद भारत सेवक समाज के अध्यक्ष बने थे श्रीनिवास शास्त्री, जो है उसके बाद भारत सेवक समाज के क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। और आपको जो एक इसमें एन एम जोशी दिख रहे हैं, ये अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक रहे। ठीक है। अगला प्रश्न है, विधवा विवाह के समर्थन में गुजराती भाषा में सत्य प्रकाश पत्रिका व सत्य प्रकाश संगठन की स्थापना किसने की? तो करसोन दास मूल जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और ये कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके अलावा जो आपको ऑप्शन में स्वामी सहजानंद दिख रहे हैं, इनके द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है, नामधारी आंदोलन कुका आंदोलन की एक शाखा थी। कुका, और दूसरा कथन है कि कुका आंदोलन सिर्फ गुरु गोविंद सिंह को अपना धार्मिक गुरु मानते थे। तो ये दोनों के दोनों कथन क्या है? सही है। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ कॉलेज के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो उत्तर प्रदेश के गवर्नर म्योर ने भूमि प्रदान की थी, सत्य है। नॉर्थ ब्रुक ने 10,000 का व्यक्तिगत दान दिया था, सही है। स्थापना सैयद अहमद खान ने की, ये भी सही है। ये सारे कथन सही है। 1875 में अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना की गई, जिसे जिसे बाद में अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जाना गया, और 1920 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय बना। ठीक है। अगला प्रश्न है, सर सैयद अहमद खां को अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि दी? तो इनको सर एंड नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सैयद अहमद खान द्वारा लिखी गई है? तो तहजीबुल अखलाक, बिजनौर की बगावत, जाम जाम, ये सारी पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई हैं? अहमद खान के द्वारा लिखी गई है। और जाम जाम में जो है, इन्होंने पैगंबरों से लेकर मुगलों तक का इतिहास क्या किया हुआ है? लिखा हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सैयद अहमद खान ने अंग्रेजों की दृष्टि से मुस्लिम समुदाय की छवि सुधारने के लिए किस पुस्तक की रचना की थी? तो असबागे बगावत हिंद की इन्होंने रचना की, जो कि 1857 के विद्रोह पर लिखी गई प्रथम पुस्तक है। ठीक है। बाकी सारी पुस्तकें भी इन्हीं की है। ठीक है, ऑप्शन में जो भी दिख रहा है आपको। अगला प्रश्न है, शिरोमणि अकाली दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1920 में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माना जाता है? तो सावित्रीबाई फुले को भारत की प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1906 में मुंबई में डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो बी आर शिंदे ने की थी। ठीक है। और आपको जो ऑप्शन में नारायण गुरु दिख रहे हैं, ये अरबी पुरम आंदोलन, और जो 1888 में हुआ, और 1903 में इन्होंने श्री नारायण योग परिपालम का क्या किया था? गठन किया था, एक संगठन है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ज्योतिबा फुले ने कहां पर एक जाति विरोधी आंदोलन को संगठित किया? तो महाराष्ट्र में किया। ज्योतिबा फुले द्वारा रचित रचना नहीं है, तो सभ्यता और निकेतन इनकी रचना नहीं है। बाकी दास्ता, सत्य शोधक समाज, इशारा, शिवाजी की जीवनी,
गुलामगिरी, सार्वजनिक सत्य धर्म, ये सब ज्योतिबा फुले की रचना है, जिन्होंने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। एक इसी से मिलता जुलता जो संगठन है सर्वशोधक समाज, उसकी स्थापना जो है साहू जी महाराज के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्रह्म मैरिज एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ? तो 1872 में पारित हुआ है। उस समय जो गवर्नर रहता है लॉर्ड नॉर्थब्रुक है, जिसका जो टाइम पीरियड है 72 से लेके 76 तक है, 1872 से लेके 76 तक है। उसके बाद आप लोग देखेंगे 1876 से 80 तक कौन है? लॉर्ड लिटन है। ठीक है, और लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल 1828 से लेकर 1835 तक है। लॉर्ड एलनबरो 1842 से लेकर 44 तक है। लॉर्ड इरविन जो है आप देखेंगे कि 1926 से लेकर 31 तक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरल लैंस डाउन के समय पारित किस एक्ट के तहत 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो एज ऑफ कंसेंट बिल के द्वारा। ठीक है, इसमें जो है लड़कियों की आयु कितनी 12 वर्ष थी। नेटिव मैरिज एक्ट में 14 वर्ष थी। शारदा एक्ट में भी 14 वर्ष थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, तिलक ने किस एक्ट को भारतीय सामाजिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप माना और इसका विरोध किया? तो किसका विरोध किया इन्होंने? एज ऑफ कंसेंट एक्ट का विरोध किया। ठीक है, अगला प्रश्न है, शारदा एक्ट के प्रणेता निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो हरगोविंद शारदा को माना जाता है। 1929 में शारदा एक्ट पारित हुआ, जिसमें लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गई और 1 अप्रैल 1930 से पूरे भारत में क्या हुआ? ब्रिटिश भारत में लागू हो गया। ठीक है, हरविलास शारदा के द्वारा। अगला प्रश्न है, भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? तो अमृतलाल विठलदास ठक्कर ने की, जिनको ठक्कर बापा के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो हरिजन सेवक संघ बना था उसके जो क्या थे? सचिव थे। ठीक है, 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ बना, जिसको 1933 में हरिजन सेवक संघ कहा जाने लगा। तो उसके क्या थे? सचिव थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, सोम प्रकाश समाचार पत्र बहुविवाह भ्रांति विलास के लेखक कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए काम किया। इन्हीं के प्रयासों से रेगुलेशन 15 के तहत 1856 में विधवा विवाह को मान्यता दी गई। ठीक है, और इनका जो एक पत्र था सोम प्रकाश, और भी कई सारे पत्रों थे, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए लिटन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। आप जिसमें देखेंगे कि जो अमृत बाजार पत्रिका थी, जो शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष की थी, वो हिंदी से क्या हो गई थी? अंग्रेजी में परिवर्तित हो गई। मतलब देसी भाषा, हिंदी में थी कि नहीं पता, देसी भाषा से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित हो गई, क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट देसी भाषा में छपने वाले समाचार पत्रों के लिए आया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया विधवा विवाह व स्त्री शिक्षा के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, ईश्वर के लिए सोचने हेतु मेरे पास वक्त नहीं, अभी तो इस धरती पर बहुत कुछ करना बाकी है, ये कथन किसका है? तो ये बात कही है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, कन्यावध पर प्रतिबंध सर्वप्रथम कब लगाया गया? तो 1795 में जॉन सूर के द्वारा सबसे पहले प्रतिबंध लगाया गया। उसके बाद 1803 में लॉर्ड वेल्जली के द्वारा भी क्या किया गया? इसके लिए प्रयास किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, नरबली प्रथा को 1844-45 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया? तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने किया। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर ना भी पता होता तो आप आराम से कर लेते, लेकिन आप देखेंगे कि इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 1844-45 में गवर्नर कौन था। तो लॉर्ड हार्डिंग उस समय क्या है? गवर्नर है। इसका कार्यकाल है 44 से लेकर 48 तक। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1844 ईस्वी में सामाजिक समस्याओं पर परिचर्चा हेतु मंचा राम द्वारा गठित संस्था का नाम क्या था? तो मानव धर्म सभा या मानव धर्म समाज के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना पद्मनाभ पिल्लई के द्वारा 1914 में किया गया था। ठीक है, जो कि नायर आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ का गठन 1942 ईस्वी में किसने किया? डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा जो आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, रामन पिल्लई, इन्होंने मार्तंड वर्मा की रचना की एक जो नाटक है, और रामकृष्ण पिल्लई और पद्मनाभ पिल्लई ने इसी को आधार बनाकर केरल में नायर आंदोलन को क्या दी थी? हवा दी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1928 ईस्वी में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड कास्ट एसोसिएशन की किसने स्थापना की? के एम सी राजा ने की। और इसी तरह का एक संगठन 1920 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना अंबेडकर के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के राजनीतिक गुरु निम्नलिखित में से कौन थे? तो इनके राजनीतिक गुरु जो थे जोगेंद्र नाथ मंडल थे, और महाराज साहू की मदद से, जो ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं, इन्होंने अमेरिका की से क्या की थी, अपनी हायर एजुकेशन की पढ़ाई और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसकी प्रेरणा व सहयोग से अमेरिका की कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए व पीएचडी की उपाधि प्राप्त की? तो महाराज साहू, जो कि सतारा के थे, उनके सहयोग से इन्होंने कार्य किया। ठीक है। अगला प्रश्न है, नायर आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो केरल से है। अगला प्रश्न है, अंबेडकर ने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ तथा बहिष्कृत हितकारिणी सभा क्रमशः कब बनाई? तो इन्होंने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन की स्थापना 1920 में करी, और बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में करी। इसी तरह इनकी एक पत्रिका थी मूक नायक, इसकी स्थापना इन्होंने 1920 में करी, और 1927 में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका इन्होंने निकाला। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया। ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है 1920 और 24 है। ठीक है, क्रमशः। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक नाटक मार्तंड वर्मा की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो रामन पिल्लई के द्वारा की गई थी। ठीक है। और इसके अलावा जो आपको ऑप्शन में पद्मनाथ पिल्लई दिख रहे हैं, उन्होंने इसी नाटक को आधार बनाकर नायर आंदोलन को क्या दी थी, मजबूती प्रदान करी थी। इनके साथ एक रामकृष्ण पिल्लई भी थे। रामास्वामी नायकर को आत्मसम्मान आंदोलन जस्टिस पार्टी के 1937 में अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के रूप में, और विभिन्न निम्न जाति आंदोलनों के लिए जाना जाता है। जो अन्ना दुरे थे वो रामास्वामी नायकर के क्या थे, अनुयायी थे। 1944 में इन्होंने जस्टिस पार्टी का नाम बदल के द्रविड़ कड़गम रख दिया, और 1949 में जब मतभेद हुआ इनके और रामास्वामी नायकर के बीच में, तो इन्होंने अलग होके अपना एक अलग पार्टी बना ली, AIDMK। ठीक है। द्रविड़ कड़गम से अलग होके इन्होंने AIDMK, ठीक है, एक अलग पार्टी बनाई 1944 में, जो बनी द्रविड़ कड़गम थी। ठीक है। और जो 1949 में बनी मुन्नेर द्रविड़ कड़गम करके बनी एक पार्टी। ठीक है। तो ये विभाजन था। तो अन्ना दुरे जो जस्टिस पार्टी से ही जुड़े थे, लेकिन बाद में चल के जब ये विभाजन हुआ तो अलग हो जाते हैं जस्टिस पार्टी से। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1924-25 ईस्वी में केरल में मंदिर प्रवेश को लेकर चलाया गया आंदोलन वायकोम सत्याग्रह कहलाता है, जो केपी केशव मेनन और रामास्वामी नायकर के नेतृत्व में चला था। बाद में गांधी जी के हस्तक्षेप के बाद त्रावणकोर की महारानी ने सभी के लिए क्या किया था, मंदिर के द्वार खोल दिए थे। बाकी जो आपको गुरुवायूर आंदोलन दिख रहा है 1931 में के कलप्पण के द्वारा चलाया गया था, और 1936 में इसमें भी केरल के महाराज के द्वारा सभी के लिए खोल दिया जाता है। आत्मसम्मान आंदोलन 1925 में रामास्वामी नायकर के द्वारा चलाया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, गुरुवायूर सत्याग्रह से संबंधित है, तो के कलप्पण के ए के गोपालन, पी कृष्ण पिल्लई, सभी लोग संबंधित है। 1931 में आंदोलन हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति तथा एक ईश्वर का नारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? तो ये नारा दिया गया था नारायण गुरु के द्वारा, जिन्होंने 1888 में अभिपुरम आंदोलन का सूत्रपात किया, और 1930 में श्री नारायण योग परिपालन का क्या किया था, गठन किया था। ठीक है। और इन्हीं के एक शिष्य थे थप्पन सहदर, जिन्होंने कहा कि मानव के लिए ना कोई धर्म, ना कोई जाति, ना कोई ईश्वर। ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव के लिए ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई ईश्वर का नारा किसने किया? तो यथप्पन सहदर ने दिया, मैंने अभी आपको बताया। अगला प्रश्न है, कुर्सी अरसू नामक पत्र का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो रामास्वामी नायकर के द्वारा इसका प्रकाशन जो है किया गया था। अगला प्रश्न है, कथन है कि श्री नारायण गुरु ने निम्न जाति के होते हुए भी अरविपुरम में शिव प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की। यह केरल की निम्न जाति पुलैया से संबंधित है तथा मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। तो चूंकि आप पहला कथन देख रहे हैं, वहां पे उन्होंने शिव प्रतिमा की प्रतिष्ठा की, वो सही है। तो ये मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे हो सकते हैं? ऊपर से ये एजवा जाति के थे। तो कथन एक सही है और कथन दो गलत है। तो केवल कथन एक सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जस्टिस पार्टी से संबंधित रहे थे? तो TM नायर, पी त्यागराज, CN मुदलियार सब संबंधित हैं। 1916 में जस्टिस पार्टी को की स्थापना की गई थी, एक अलग नाम से उदारवादी संघ के, मैं बता देता हूं आपको। ठीक है।
तो इसकी स्थापना पहले 1916 में भारतीय उदारवादी संघ के नाम से की गई थी। 1917 में इसका नाम बदल के जस्टिस पार्टी कर दिया जाता है और 1937 में इसके जो अध्यक्ष बनते हैं वो रामास्वामी नायकर बनते हैं और 1944 में इसका नाम बदल के अन्ना दुरे के द्वारा, जो कि रामास्वामी के अनुयायी रहते हैं, द्रविड़ कड़गम कर दिया जाता है। तो फिर 1949 में इसका एक विभाजन होता है और श्री अन्नादुरई इससे निकल जाते हैं और एक हो जाती है द्रविड़ कड़गम और दूसरी हो जाती है द्रविड़ मुन्नेर कड़गम। ठीक है, अगला प्रश्न है, जस्टिस पार्टी का अध्यक्ष 1937 में किसे चुना गया? तो रामास्वामी नायकर को चुना गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1944 ईस्वी में जस्टिस पार्टी का नाम द्रविड़ संघ किसने रखा? तो सी अन्नादुरई ने रखा। ठीक है, किस भारतीय द्वारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय द्वारा संपादित प्रथम दैनिक अखबार निम्नलिखित में से कौन था? तो किसी भारतीय द्वारा संपादित पहला था इंडियन मिरर। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1856 ईस्वी का विधवा पुनर्विवाह कानून किस समाज सुधारक के प्रयासों का परिणाम था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो 1882 में यह पुस्तक जो है ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, कथन है, कई सारे उसमें बताना है, स्त्री शिक्षा के लिए ईसाई मिशनरियों ने 1819 में कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा की स्थापना की। सही है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर बैतूल स्कूल के सचिव रहे। सही है। जे.ई. बैथ्यून ने 1849 ईस्वी में कोलकाता में एक बालिका विद्यालय की स्थापना की। यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, बालिका विद्यालय। वे सारे के सारे कथन क्या है? सत्य है। अगला प्रश्न है, महिला मताधिकार की मांग के लिए लंदन जाने वाले शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो सरोजनी नायडू के द्वारा किया गया, जो 1925 में कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी कानपुर अधिवेशन में। ठीक है, और बाकी अगर बात की जाए कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट थी 1917 में। ठीक है, तो शिष्टमंडल का जो नेतृत्व है वो किसने किया? सरोजनी नायडू ने किया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्त्री संघ का गठन निम्नलिखित में से किसने किया था? सरोजनी नायडू ने किया था गांधी जी के कहने पर। 1921 में इसी तरह का एक संघ है महिला राष्ट्रीय संघ, जिसकी स्थापना लतिका घोष ने करी 1928 में, और ये प्रथम राजनीतिक संगठन था जो लोगों को राजनीति, अभी तक जितने बने वो महिलाओं की सामाजिक स्थिति को सुधार के लिए थे, लेकिन ये राजनीतिक अधिकार के लिए बनने वाला प्रथम संगठन जो था महिला राष्ट्रीय संघ था, जो 1928 में लतिका घोष ने बनाया। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान को तलवार के बल पर जीता गया था, तो तलवार के बल पर इसकी रक्षा की जाएगी, निम्नलिखित उपयुक्त कथन किसका है? ठीक है, तो ये कथन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के द्वारा कहे गया 1897 में। ठीक है, और इसी में एक ऑप्शन है, जॉन सुलिवान, इसने कहा था कि हमारी व्यवस्था एक ऐसी है जो गंगा घाट से संसाधनों को निचोड़ती है और टेम्स नदी में जाके क्या करती है? छोड़ देती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पत्र ने सती प्रथा के उन्मूलन के विरुद्ध तीव्र अभियान संचालित किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर है समाचार चंद्रिका है, जो कि धर्म, जैसे ब्रह्म समाज बना जिसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, तो एक धर्म सभा की भी स्थापना हुई जिसके संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव थे। ठीक है, तो इसका जो एक मुख्य पत्र था समाचार चंद्रिका, जिसके जो संपादक थे भवानी चरण बंदोपाध्याय थे, इसने जो है सती प्रथा के उन्मूलन का तीव्र गति से क्या किया? विरोध किया। ठीक है, बाकी जो आपको संवाद कौमुदी और बंगदूत दिख रहे हैं ऑप्शन में, ये राजा राम मोहन राय की पत्रिका है, उसमें भी संवाद कौमुदी, जिसको प्रज्ञा चाँद के नाम से भी जानते हैं, ये किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित या संपादित प्रथम पत्रिका थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुसलमानों के अकीका और बिस्मिल्लाह उत्सव हिंदुओं के कौन से संस्कारों से प्रभावित हुए? तो मुंडन और विद्यारंभ से प्रभावित थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने यह पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, कौन कहता है कि धर्म सामाजिक सुधारों का समर्थन नहीं करता, तो उसे बदल देना चाहिए क्योंकि यह मानव द्वारा निर्मित रचित है? तो ये बात कहते हैं आपके गोपाल हरि देशमुख, जिन्होंने इंदु प्रकाश, ज्ञान प्रकाश नामक पत्रिकाएं लिखी, लोक हितवाद नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। ठीक है,
बाकी आपको जो ऑप्शन में बीजी तिलक दिख रहे हैं 1893 में, गणेश उत्सव 1895 में, शिवाजी उत्सव के लिए जाने जाते हैं। ये भारत के प्रथम पत्रकार थे या राजनीतिक कैदी थे, ठीक है। पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले प्रथम कैदी थे, ठीक है, बीजी तिलक, क्योंकि इन्होंने कोल्हापुर के राज्य में पहले भ्रष्टाचार को उजागर किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका जो वास्तविक नाम था मार्गरेट नोबल था। ये स्वामी विवेकानंद की क्या थी? शिष्या थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, सामाजिक एवं आर्थिक सुधार आंदोलन का प्रारंभ किस क्षेत्र में हुआ? तो सबसे पहले बंगाल में हुआ था, ठीक है। और उसमें भी राजा राममोहन राय के द्वारा इसके लिए प्रयास किया गया। सबसे पहले सामाजिक तथा आर्थिक संगठन तत्वबोधिनी सभा तथा उससे जुड़ी पत्रिका तत्वबोधिनी का प्रारंभ किसने किया? तो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा ये किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, वेद समाज जो केशव चंद्र की पहल पर 1864 ईस्वी में स्थापित हुआ, उसी को दोबारा 1871 ईस्वी में दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज के नाम से किसने चलाया? तो के श्रीधरलू नायडू ने इसको वापस से चलाया था। अगला प्रश्न है, किसने कहा अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं हो सकता? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा, मैंने पीछे आप लोगों को बताया है। अगला प्रश्न है, किसने 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो केशव चंद्र सेन, जो कि ब्रह्म समाज से जुड़े थे, इन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और बाद में इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह 14 साल से कम एज में करके इसको तोड़ दिया था, जिसकी वजह से भारतीय ब्रह्म समाज का एक और विभाजन हुआ, साधारण ब्रह्म समाज, ठीक है। अगला प्रश्न है, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? तो विवेकानंद थे, जिन्होंने राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और न्यू हिंदुइज्म नामक पुस्तकें लिखी और उद्बोधन और प्रबुद्ध भारत नामक पत्रिकाओं का भी क्या किया? संपादन किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जबरदस्त मौलवी कहा जाता है? तो फारसी के अच्छे खासे ज्ञान के कारण राजा राम मोहन राय को जबरदस्त मौलवी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने बंगदूत, हिंदू उत्तराधिकार नियम, ब्राह्मणिकल मैगजीन आदि पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकों का क्या किया था? संकलन किया था। मिरातुल अखबार भी इन्हीं की पत्रिका है। तो ये राजा राम मोहन राय के बारे में कहा जा रहा है। अगला प्रश्न है, किसने वेदों की अकाट्यता के सिद्धांत के प्रति आलोचनात्मक रूप प्रकट किया है? तो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा ये बात कही गई, ठीक है। किस सुधारक ने 1826 ईस्वी के ज्यूरी अधिनियम का विरोध किया? तो राजा राम मोहन राय ने विरोध किया, इसलिए क्योंकि जो जूरी मेंबर होते थे वो भारतीयों का फैसला सुन सकते थे। जब भारतीयों का फैसला सुनना होता था तो जो जूरी मेंबर होते थे, जिसमें भारतीय और विदेशी अंग्रेज दोनों थे, तो उसका दोनों फैसला सुन सकते थे। लेकिन जब किसी अंग्रेज का फैसला होगा तो उसमें जो जूरी मेंबर होंगे केवल और केवल ब्रिटिशर्स होंगे। तो इसका इन्होंने क्या किया? विरोध किया कि नहीं, दोनों जगह भारतीय जूरी मेंबर्स का होना जरूरी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, लेक्स लोकी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1850 में किया गया। एक तरह से धर्मांतरण को बढ़ावा देने के लिए था, कि इसमें कहा गया कि जो लोग भी ईसाई धर्म अपना लेते हैं उनको पैतृक संपत्ति से निष्कासित नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगला प्रश्न है, सत्य कथन का चयन करना है। तो सत्य कथन वही है कि धर्म परिवर्तित करके ईसाई बनने वालों को पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा, ये गलत है। धर्म परिवर्तित करने से बने ईसाइयों को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया, यही कथन सत्य है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसने पुणे में एक विधवा गृह खोला 1896 में? विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की। 1893 में एक विधवा के साथ विवाह किया। 1916 ईस्वी में मुंबई में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसको आज हम लोग नाथीबाई ठाकरसी विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। तो डी के कर्वे ने करी, जिसके प्रथम जो कुलाधिपति थे डॉक्टर आर जी भंडारकर थे, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 1901 में ईस्वी में विवाह संरक्षण अधिनियम पारित किया, जिससे राज्य में विवाह योग्य उम्र लड़कियों के लिए 12 वर्ष और लड़कों के लिए 16 वर्ष निर्धारित की गई थी? तो ये काम किया था बड़ौदा के गायकवाड़ ने, सयाजी गायकवाड़ तृतीय ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, धर्म के नाम पर अपराध में लिप्त रहने वाले गिरोहों को पकड़ने व सजा देने के उद्देश्य से ठगी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो 1836 में एक्ट पारित किया गया था, ठीक है। और उस समय लॉर्ड ऑकलैंड जो था गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है,
उन्होंने मैजनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वह अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी रहे। तो ये किसके बारे में बात हो रही है? लाला लाजपत राय के बारे में बात की जा रही है। बाकी जो आपको ऑप्शन में अरविंदो घोष दिख रहे हैं, इन्होंने न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लिखी और अंग्रेजी की सबसे लंबी एक काव्यात्मक जो कविता है वो भी अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई। उसका नाम मैं आप लोगों को सावित्री नामक अंग्रेजी की सबसे लंबी काव्यात्मक कविता इन्होंने लिखी। ठीक है, इन्होंने शिवाजी और गणेश उत्सव की तर्ज पर काली पूजा का प्रारंभ किया था अरविंद घोष। ठीक है, बाकी जो आपको मोतीलाल घोष दिख रहे हैं, आप लोग नेहरू रिपोर्ट जानते होंगे, उसके लिए इनको जाना जाता है। स्वराज पार्टी का गठन से जुड़े हुए हैं जो 1923 में चित्तरंजन दास के साथ मिलकर करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो कथन दिया हुआ है ना ऊपर, ये लाला लाजपत राय के बारे में कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था मेरे बंधुओं या मत भूलो कि निचले वर्ग के लोग गरीब, अशिक्षित, मोची सफाई करने वाले तुम्हारे ही बांधव हैं? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा एक कथन कहा गया है। अगला प्रश्न है, विधवा विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को वैधानिक अनुमति किस वर्ष मिली थी? तो 1856 में रेगुलेशन 15 के तहत मिली थी और पहला विवाह जो है 7 दिसंबर 1856 को हुआ इसके तहत। तो इसका जो ड्राफ्ट है वो तो डलहौजी के समय तैयार हो गया था, लेकिन इसको लागू कब किया गया? कैनिंग के समय में। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1916 ईस्वी में डी के कर्वे द्वारा स्थापित महिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो डॉक्टर आरजी भंडारकर थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, आर्य समाज ने लड़के व लड़कियों के लिए क्रमशः विवाह के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष निर्धारित की? तो 25 वर्ष व 16 वर्ष निर्धारित की। तो अब बात कर लेते हैं कि 1860 में जो एज ऑफ कंसेंट आया उसमें लड़कियों के लिए उम्र 10 वर्ष थी। 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट जिसको ब्रह्मो मैरिज एक्ट कहते हैं 14 वर्ष थी। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में 12 वर्ष थी। शारदा एक्ट में 14 वर्ष थी। ठीक है, लेकिन आर्य समाज ने कितना किया? 16 वर्ष। ठीक है, अगला प्रश्न है, नमस्ते शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य शिक्षा के समर्थन तथा विरोध एवं शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन के आधार पर आर्य समाज किस वर्ष दो भागों में बट गया? तो 1892-93 में बट गया। एक का प्रतिनिधित्व लेखाराम और मुंशीराम कर रहे थे जिनको श्रद्धानंद भी कहते हैं, और एक का लाला लाजपत राय और लाला हंसराज कर रहे थे। ठीक है, तो एक लोगों ने डीएवी बनाई और एक लोगों ने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। अगला प्रश्न है, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई। भारतीय ब्रह्म समाज की किसके द्वारा की गई? तो केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई। साधारण ब्रह्म समाज की किसके द्वारा की गई? तो आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम विद्वान ने मुस्लिम समाज में प्रचलित उरीती पीरी मुरीदी की प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया? तो सर सैयद अहमद खान ने किया। बाकी जो अब आपको ऑप्शन में रशीद अहमद गंगोही दिख रहे हैं, वो मंगोही हो गया है। इन्होंने देवबंद आंदोलन का सूत्रपात किया था 1866। ठीक है, अगला प्रश्न है, उलेमा मोहम्मद कासिम ननोतवी और राशिद गंगोही ने सहारनपुर में किसकी स्थापना की? देवबंद दारुल की 1866 में। ठीक है, इन्होंने जिहाद का भी नारा दिया था। देवबंद आंदोलन में रशीद अहमद गंगोही ने कौन सा नारा दिया था? जिहाद का। अगला प्रश्न है, साधारण ब्रह्म समाज का गठन किस वर्ष हुआ? 1878 में आनंद मोहन बोस के द्वारा। ये दूसरा विभाजन था ब्रह्म समाज में। ठीक है, अगला प्रश्न है, बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को किसके लेखन ने सशक्त बनाया? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के लेखन ने इसको जो है सशक्त बनाया था। इसके अलावा जो आपको ऑप्शन में दिख रहे माइकल मधुसूदन दत्त, ये भी एक बंगाल के राष्ट्रवादी कवि थे जिनके द्वारा मेघनाथ वध नामक एक प्रसिद्ध नाटक की या काव्य की, सॉरी नाटक नहीं, काव्य की रचना की गई थी। ठीक है, माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा मेघनाथ वध नामक काव्य की रचना की गई थी। ठीक है, अब बंकिम चंद्र चटर्जी का प्रसिद्ध उपन्यास जो है आनंद मठ है और घायरे बादल करके। ठीक है, अगला प्रश्न है, महारों के आरंभिक नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर थे। बी आर अम्बेडकर के बारे में हम लोगों ने अच्छा खासा इस वीडियो में मतलब बात कर ली है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके उपदेशों ने हिंदू कॉलेज के विद्यार्थियों को प्रेरित किया? उन्होंने यंग बंगाल का गठन किया तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र
में मुक्त पूछताछ करने की समझौताहीन चेतना को आत्मसात करने के लिए प्रेरित किया था। तो विवियन डेरेजियो की बात की जा रही है, ठीक है, जिनको यंग बंगाल आंदोलन का जनक माना जाता है। बाकी आपको जो विलियम जोन्स दिख रहे हैं, चार्ल्स विल्कन्स दिख रहे हैं, ये लोग 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई, ठीक है। और उसी के संस्थापक सदस्य थे चार्ल्स विल्किंस, जिनके द्वारा आप लोग देखेंगे कि मनुस्मृति का जो है अंग्रेजी अनुवाद किया गया था, ठीक है, जिसकी प्रस्तावना जो है वारेन हेस्टिंग्स ने लिखी थी, ठीक है। सॉरी, मैंने आपको गलत बताया। चार्ल्स विल्किंस के द्वारा मनुस्मृति की नहीं, भागवत गीता का अनुवाद किया गया है, जिसकी प्रस्तावना जो है वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा लिखी गई है, तो सॉरी इसके लिए। मैकाले को आप लोग जानबे करते हैं। 1833 में इसको लोक शिक्षा की सामान्य समिति का अध्यक्ष बनाया गया। 1835 में 2 फरवरी को इसने अपना मैकाले मिनट पढ़ा, जिसको 7 मार्च को विलियम बेंटिक के द्वारा क्या किया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नंद कुमार पर जालसाजी का मुकदमा दायर किया था? तो मोहन प्रसाद नामक व्यक्ति ने नंद कुमार पर जालसाजी का मुकदमा दायर किया था। कहा जाता है कि वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा नंद कुमार को फंसाया गया, क्योंकि इसने अवध की बेगमों से जो लूट की जा रही थी, और जो अरे मैंने क्या बोल रहा हूँ मैं, रुकिए मैं चेक करता हूँ उसको। हाँ, तो जो मैं बता रहा था, इसने अवध की बेगमों से जो है आसफुद्दौला के साथ मिलकर जबरन धन छीना था, ठीक है। तो नंद कुमार जो है, उसने इसके इस जालसाजी को उजागर करने का प्रयास किया, तो उसने क्या किया, इसके ऊपर जालसाजी का मुकदमा दायर करवाया और किसी भी तरह इसको फंसा के इसको जो है फांसी की सजा दिलवा दी थी, ठीक है। आप लोग देखेंगे कि जब वारेन हेस्टिंग्स भारत से वापस जाता है, तो इसके ऊपर महाभियोग लाया जाता है, ठीक है, बर्ग के द्वारा। हालांकि उसमें बाद में क्या होता है, बरी हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है, मोहन प्रसाद के द्वारा इसके ऊपर जालसाजी का मुकदमा दायर किया गया था। एक तरह से कह लीजिए कि वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा दायर करवाया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? तो 1839 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ये जो नंद कुमार पर जालसाजी का मुकदमा दायर किया गया था, इसके बारे में आप लोग भी गूगल करके मतलब पढ़ सकते हैं। अवध की बेगमों के साथ मिलकर, सॉरी, आसफुद्दौला जो उस समय अवध का नवाब रहता है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। तो कहा जाता है कि जब आसफुद्दौला के समय में अकाल पड़ा, तो इसने इमामबाड़ा का निर्माण प्रारंभ करवाया, जिसको आप भूल भुलैया कहते हैं, ठीक है। तो इसको जो है अकाल राहत कोष के तहत, जैसे नहीं होता है कि अकाल अकाल पड़ गया, तो इसने क्या किया कि इसको अकाल को दूर करने के लिए जो है इमामबाड़ा या भूल भुलैया का निर्माण करवाना प्रारंभ किया और लोगों को रोजगार दिया। तो कहा जाता है उस समय कि लोग इससे इतना प्रसन्न हुए कि लोग कहें कि जिसको ना दे मौला उसको दे आसफुद्दौला। तो बड़प्पन में आसफुद्दौला ने इसका जवाब दिया था, जो जिसको ना दे मौला उसको क्या ही देगा आसफुद्दौला, ठीक है। तो लेकिन आसफुद्दौला ने वारेन हेस्टिंग्स के साथ मिलकर, आप लोग देखेंगे कि अवध की बेगमों को क्या किया था, धन लूटा था, ठीक है। तो आज हमने लगभग 100 से ज़्यादा प्रश्नों को इस वीडियोज में कवर किया है, और एक ही बार में हमने पूरा एक टॉपिक ही कवर कर लिया है कि महिलाओं की स्थिति क्या थी, मुसलमानों के लिए सामाजिक धार्मिक सुधार जो आंदोलन चले, हिंदुओं में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चले, जो निम्न जाति आंदोलन चले, जो ब्रिटिशर्स द्वारा सुधार किए गए, वो सब हमने इस वीडियोज में कवर करने का क्या किया है, प्रयास किया है। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू।